कक्षा 12 भौतिक शास्त्र अध्याय 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग और उसका भाग एफ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स। देखिए, आंकिक प्रश्न में करने का फिर हम तरीका आपको बताते हैं कि सबसे पहले 2 गलतियाँ जो अक्सर होती हैं, एक तो ये कि हम यूनिट एक सी नहीं रखते हैं। यानी प्रश्न में यदि कोई चीज़ दी है तो हम सीधा उसके अंक तो लिख देते हैं, यूनिट संग की संग नहीं लिखते हैं, इकाई। तो होता ये है कि कोई एक राशि हमने सेंटीमीटर में लिख दी, कोई दूसरी राशि हम मीटर में लिख दी और फ़ॉर्मूला तो सही लगाया लेकिन सेंटीमीटर और मीटर को दोनों मिक्स कर दिया। तो कृपया जब भी आपको प्रश्न आए, सबसे पहले उसमें क्या दिया हुआ है, उस दिया हुआ को लिख लीजिए और उसके संग-संग एकदम दिमाग चला जाएगा कि अगर सेंटीमीटर लिखा तो सबको मीटर में बदल दो, ग्राम लिखा तो सबको किलोग्राम में बदल दो। यानी जो एक सी पद्धति है इकाइयों को व्यक्त करने की, जैसे सीजीएस पद्धति है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, तो हम सारी ही राशि को एक अमुक पद्धति में बदल लें और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा के हम उसमें वो संख्याएँ भरें, तो हमारा आंकिक प्रश्न गलत नहीं होता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसी में हमारे न्यूमेरिकल्स गलत होने हैं। दूसरी बात, जो भी प्रश्न दिया है, उसकी एक-एक शब्द को पढ़ के उसमें जो कुछ भी दिया हुआ शब्द है गिवन, उस गिवन को पहले अलग से लिख लीजिए और उसी समय उसमें वो यूनिट को बदल दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर या जैसा भी बदलना है। उसके बाद फिर आपके दिमाग में तत्काल फ़ॉर्मूला आना चाहिए, जो सूत्र आपने याद किए हैं, चाहे रटे हैं या जो भी हम आपको इन व्याख्यान में सारांश के रूप में शुरू से एक फ़ॉर्मूला बताते हैं कि इसको कहीं आप लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए। उस पैटर्न पे अगर आप करेंगे तो आंकिक प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलिए आइए आंकिक प्रश्न हम शुरू करते हैं। देखिए एक प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर इतने आवेश है और वो समान रूप से वितरित है और विद्युत क्षेत्र वो पूछ रहे हैं यदि बिंदु गोले के अंदर हो, गोले के ठीक बाहर हो, गोले के केंद्र से इतना दूर हो। तो हमारे दिमाग में एकदम ध्यान आना चाहिए कि हम गोली चालक की बात कर रहे हैं और दिया हुआ क्या है? कुल आवेश दिया हुआ है Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। ओके, कूलम्ब में आ गया। केंद्र से गोले के ठीक बाहर जो दूरी दी है तीसरे पॉइंट के लिए, वो दी है 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या R बराबर केंद्र से गोले के ठीक बाहर जो दूरी दी है, ऊपर प्रश्न में शुरू में लिखा है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली चालक है। तो इसका मतलब केंद्र से गोले के ठीक बाहर त्रिज्या के सहारे दूरी होगी। वो त्रिज्या R हमको दी है 12 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को चूँकि हम ऊपर कूलम में बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिट की एक सी पद्धति रखने के लिए इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो हमने यहीं की यहीं दिया जो लिखा हुआ था, दिया में 12 सेंटीमीटर बराबर 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कर दिया। और जो तीसरा पॉइंट इसमें पूछा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना है, इसको भी 18 सेंटीमीटर को तत्काल 10⁻⁻2 को गुणा करके इसको मीटर में बदल दीजिए और मीटर में बदलने के बाद एम लिख भी दीजिए उसके साथ, ताकि हमको हर स्तर पे याद रहे कि संख्या क्या है और यूनिट क्या है। गणित हम भले संख्या के आधार पे कर लें, लेकिन यूनिट का हमें हर स्टेज पे ध्यान रखना होगा। अच्छा, के की कीमत हमें याद है या नहीं है तो भी इसमें प्रश्न में आती है। के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये थोड़ा-सा हमेशा याद रखिए, कभी हो सकता है प्रश्न में नहीं दें। ये 9 इंटू 10⁻9 एन एम स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, यानी इसमें भी मीटर है, कूलम है, ठीक है? तो के हमें याद है कि 9 इंटू 10⁻9 एन एम स्क्वायर सी स्क्वायर दिया। अब देखिए, अब हम हल करेंगे। तो गोले के अंदर गाउस का नियम है, गाउस का नियम वही कुल फ्लक्स फाई एस बराबर ई डॉट डी है ना? तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट और गाउस के नियम से ये कुल समेशन ऑफ क्यू आवेश बटे एप्सिलॉन 0, ये थोड़ा-सा बड़ा ई लिख दिया है, आप इसको छोटा एप्सिलॉन 0 समझें, है ना? लिखने में बड़ा ई आ गया।
और जब गोले के अंदर हमने आपको बताया तो ये ध्यान आया कि गोले के अंदर जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। कुल चार्ज जो है वो 0 होता है। चार्ज तो सारा गोले की सतह पे है ऊपर, अंदर केंद्र पे कहाँ है? तो केंद्र पे समेशन Q क्या है? चार्ज 0 है। तो 0 बटे एप्सिलॉन 0 हुआ, इसका मतलब 0 हो गया। तो गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता 0 आ गई। अब गोले पर का मतलब ये है कि गोले जो बिंदु हम दे रहे हैं वो गोले की सतह पर है। इसका मतलब उसकी केंद्र से कितनी दूरी है? त्रिज्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या के बराबर है। उस कंडीशन में हमको मालूम है कि तीव्रता कैसे निकलती है? K कांस्टेंट इनटू कुल आवेश बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला 50 बार याद आएगा, याद रखना पड़ेगा, खूब बार-बार आएगा कि जो सिंपल जब चार्ज दिया हो और डिस्टेंस दिया हो उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश बटे डिस्टेंस के स्क्वायर की होती है। तो गोले पे के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। के की जगह हमने कीमत लिख दी, क्यू की मात्रा लिख दी, ऊपर दिया हुआ है देखता जाओ दिए में। और आर जो है, आर यानी त्रिज्या है तो 12 सेंटीमीटर वाला मामला है, जो ऊपर 12 इंटू 10 उसको लिख दिया और इसकी गणित कर ली हमने। अब गोले के बाहर है तो वापस गोले के बाहर वही के इंटू आवेश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वापस कीमत रख दी। गोले के बाहर आर की कीमत अब कितनी है? यहाँ 18 सेंटीमीटर यानी जो मीटर में बदला है वो है, उसकी कीमत रख दो और आपका रिजल्ट आ गया। एक प्रश्न है 10 रेज़ टू पावर 3 ईवी ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करें कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। अब हमारे दिमाग में तत्काल एक पिक्चर बननी चाहिए कि क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा 10 रेज़ टू पावर 3 ईवी है ना, और छोटा डी है 5 है, मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है तो इंटू 10⁻³ है। और एप्सिलॉन 0 की कीमत भी हमें दी गई होगी 8.86 इंटू जो भी है। और हमें सिग्मा पूछा है। सिग्मा मतलब हमें क्या पूछा है? चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व। चूंकि प्लेट वाली बात आई इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पूछा है। अब हल देखिए काइनेटिक एनर्जी के जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो बराबर किसके होती है? ईवी। आगे अभी विभव का पाठ आएगा है ना, वोल्टेज का आएगा, उसमें ये चीज आएगी। तो हमें एक फॉर्मूला दिमाग में ये आएगा तत्काल कि के बराबर ईवी होता है और वो हमें 10 E3 भी दिया है। इसका मतलब इससे हमें वी की वैल्यू निकल गई 10/3। ठीक है। और दूसरा हमको इस कंडीशन में जहां अनंत विस्तार की चालक प्लेट वाली बात आई है उसमें हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए जो भी हमने गाउस के अनुप्रयोग से निकाला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि अनंत विस्तार की चालक प्लेट की कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। इसका अर्थ ये हुआ कि ई जो V अपॉन डी है, अब ये भी विभव के पाठ से आएगा ये फॉर्मूला, E बराबर V अपॉन डी है ना, यानी क्षेत्र की तीव्रता और डी को जब गुणा करते हो आप तो वोल्टेज आता है, V आता है, विभव आता है। तो E का एक फॉर्मूला ये भी है कि E की जगह हम V अपॉन डी लिख रहे हैं और इस गाउस के नियम से जो भी फ्लक्स के नियम से हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखा है। इसका मतलब हुआ कि हमें सिग्मा बराबर V एप्सिलॉन 0 बटे डी है और उसका हमने मान रखा तो इसका जवाब आ जाएगा। इसमें थोड़ा-सा दूसरे अध्याय का भी फॉर्मूला आ गया है, इसलिए आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ नहीं हो। दूसरे अध्याय जब आएँगे, ये 2 अध्याय के एक तरह से मिक्स करके पूछ लिया प्रश्न इसने। एनर्जी शब्द भी आ गया इसमें। चलिए कोई बात नहीं। एक चित्र दिया है इन्होंने। नीचे देखिए छोटा-सा एक गोला बना रखा है, जिसमें लिखा है कि पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? बंद पृष्ठ दिया है, बंद पृष्ठ में एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक बराबर 2 म्यू सी है, एक -1 म्यू सी है और वो कहते हैं अब इससे इस पृष्ठ से यानी बंद पृष्ठ है देखिए, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो Q1 दिया है 2 म्यू सी,
Q2 दिया है -1 म्यू सी, और 1 म्यू सी कितने बराबर होता है? 1 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। आपको ये म्यू सी का कन्वर्शन भी फिगर ध्यान में होना चाहिए कि जहाँ म्यू आता है वहाँ कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा किया जाता है। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा। तो वो कहते हैं पृष्ठ पर कुल आवेश डेल्टा समेशन क्यू कितना है? समेशन क्यू देखिए, अंदर से 2 म्यू सी है और दूसरा चार्ज -1 म्यू सी है, तो अंदर परिबद्ध कुल आवेश कितना है? बीजगणितीय योग, सीधी सी बात है, 2 - 1 बराबर 1 म्यू सी है, और 1 म्यू सी यानी उस पे चार्ज कितना है? कुल आवेश पृष्ठ पर 1 × 10⁻6 कूलम्ब। इसलिए पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, गाउस लॉ में फ्लक्स फाई बराबर कुल आवेश समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, वैल्यू रख दीजिए। समेशन क्यू यानी कुल आवेश आपने 1 × 10⁻6 सी निकाला, बटे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख दीजिए, जवाब आ गया कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। याद क्या रखना पड़ा आपको कि एक तो आपने म्यू सी को कन्वर्ट किया है कूलम्ब में, और दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा जो इसका गाउस का नियम है, उस गाउस के नियम से फाई की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ गलती आपकी अगर होगी तब होगी जब आपने म्यू सी को कूलम्ब में नहीं बदला है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 और ये सारी चीज एक यूनिट में होनी चाहिए, एक यूनिट का जो सिस्टम है। अब एक प्रश्न आया कि एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल इतना है और प्लेट को इतना आवेश दिया गया है, और प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। प्लेट के निकट बिंदुओं, प्लेट के ऊपर की बात नहीं हो रही है। तो क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर में कुछ बदलना नहीं। आवेश कितना दिया है? 2 म्यू सी। अब देखिए इस 2 म्यू सी को कूलम में बदलना है, इसलिए हमने 10 × 10⁻6 कूलम लिखा, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दी है। हल क्या होगा? धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट के पास पे जो बिंदु हैं, बिंदु का मतलब वो जो जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए गाउस के नियम वाले चैप्टर से कि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। और सिग्मा क्या है? सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो घनत्व क्या होता है? कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर है Q बटे A। तो हमने इसका फॉर्मूले में वैल्यू रखा E के, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और सिग्मा की जगह हमने लिखा है Q बटे A। तो Q बटे A डॉट 2 एप्सिलॉन 0, और ये वैल्यू रख दी और ये आ गया। यहाँ सिर्फ हमको क्या अकल लगानी पड़ी कि सिग्मा हमारे दिमाग में इमीडिएट आना चाहिए कि सिग्मा यानी घनत्व की बात हो रही है, तो यानी आवेश बटे क्षेत्रफल की बात हो रही है, और इसलिए ये बात करनी जरूरी हुई कि हमको दिया हुआ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को एक तरह से हमने सिग्मा में कन्वर्ट किया है। ये सिंपल से 2 न्यूमेरिकल हमने इसलिए दिए है कि इसी पैटर्न पे सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो फिर कोई अलग अलग न्यूमेरिकल आपको कराने की जरूरत नहीं है। तरीका आपको बता दिया है कि यूनिट को एक सा रखिए और फॉर्मूले आपको सब याद रखने पड़ेंगे। अब फॉर्मूले आप कैसे याद रखते हैं, ये आपका लुकआउट है, आप उसको एक अलग कागज में लिखें, उसको दिमाग में रखें, उसको रटें। यहाँ हमारा चैप्टर 2 जो है गाउस और गाउस का अनुप्रयोग, गाउस के नियम का, ये समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर के जो अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, उससे आप परिचित हुए होंगे। इस आधार पे आप अपनी और तैयारी भी कर सकते हैं।